ओके एरीज, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। दिस इज फॉर एरीज, सन मून राइजिंग एंड वीनस। जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। नहीं होती तो जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके और आपके पर्सन के बीच, देखते हैं क्या हो रहा है। रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम। ओके, सो अगर आपको लगे आप यू रेजोनेट मोर विद द पर्सन ऑन द लेफ्ट और आपके पर्सन इज ऑन द राइट, तो स्विच द एनर्जीज। ओके, ओके एरीज, लेट्स सी। ओके एरीज, सो पास्ट में ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपके पर्सन को है ना काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। ओके, मे बी आप निकल गए सिचुएशन से, या फिर आपने आपने ब्रेकअप कर दिया। यू नो, ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट, ऐसा कुछ तो हुआ होगा आप दोनों के बीच में। क्योंकि आपके पर्सन ने या तो किसी और के लिए आपको इग्नोर करा था, या फिर कोई ऐसी कोई सिचुएशन थी जिससे आपके पर्सन, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पूरी तरह से कट आउट हो चुकी हो। सो इन द पास्ट आई फील कि आपके पर्सन को लगा कि यू आर अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यार ये तो निकल गई हाथ से, या ये तो निकल गया हाथ से। तो आई फील दैट देयर वाज कम्युनिकेशन। ओके, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगा, उन्होंने आपके तरफ आए और कम्युनिकेशन डेफिनेटली हुई होगी। कम्युनिकेशन एक्चुअली वो क्लैरिटी देना चाहते थे, या फिर दी भी होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब क्लैरिटी मिली ना, इट वाज ऑल्सो लाइक आई डोंट इवन केयर। क्लैरिटी जो भी हो, मैंने क्या फर्क पड़ना है, राइट? बिकॉज आपकी तरफ से द फूल एंड नाइन ऑफ कप्स, आपने एक रिस्क लिया कि यार ये पर्सन तो आ नहीं रहा है, तो यू नो कब तक वेट करें इनका। तो आप आगे बढ़ गए। कुछ लोगों के लिए आप मूव ऑन कर गए, कुछ लोगों के लिए आप यू केप्ट योर ऑप्शंस ओपन, और कुछ लोगों के लिए यू वर फोकस्ड ऑन सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। जैसे कि आपने अपनी आप की यू रियलाइज योर वर्थ एंड वैल्यू। आपको रियलाइज हो रहा है कि यार आप वर्थ किस चीज के हैं। आपने प्रोबेबली ऐसा लगा हो कि आपने अब तक ऐसे पर्सन पे अपनी टाइम, एनर्जी, एफर्ट डाली हो हु वाज जस्ट नॉट वर्थ इट। ओके, सो आई फील दैट आप मूव फॉरवर्ड कर गए। अब करंट सिचुएशन की बात की जाए तो आपके पर्सन अब जाके मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत कर नहीं रहे। हाँ, देयर इज अ डिफरेंस। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन होगी। ओके, सच के साथ आना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए सच के साथ ये आना चाहते हैं कि यार अब जाके मैंने परफेक्ट मेहनत करनी है रिलेशनशिप में। लेकिन आई एम स्टिल डाउटफुल, हम क्लैरिफाई करेंगे। आपकी बात की जाए तो आई फील दैट यू आर ओके वेर यू आर। ओके, आपका फोकस रहेगा अपना काम, करियर। यू आर सिंगल, रेडी टू मिंगल। कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ओके, एवरी वन इज फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड टू यू वेरीज, बिकॉज आपका फोकस, योर फोकस इज नॉट फाइंडिंग लव एनी मोर, योर फोकस इज ऑन योर सेल्फ। ओके, आप काम पे ध्यान दे रहे हैं, यू नो अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंस पे ध्यान दे रहे हैं। यू नो यू आर वेरी अबंडेंट, लाइक यू नो जो जैसा है परफेक्ट है, जो जैसा है बिल्कुल सही है। मैंने कोई एफर्ट नहीं डालनी किसी चीज को वर्कआउट करने में या जबरदस्ती वर्कआउट करने में, बिकॉज यू आर हैप्पी। यस, विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स काफी अकेला महसूस हो रहा है आपको, काफी अबैंडन महसूस हो रहा है इस पर्सन की तरफ से कि यार ऐसे कैसे मुझे निकाल दिया। या फिर अगर इस पर्सन ने चीट किया है तो आपको चुप तो रहा है कि यार इस पर्सन ने मुझे बिट्रे किया है इन सम फॉर्म। बट मुझे लग रहा है आप धीरे धीरे यू आर रिकवरिंग एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, रिकवरी देख पा रही हूँ। आपके पर्सन तो कहीं नहीं जा रहे, टू बी ऑनेस्ट। इन द फ्यूचर विद द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, ये आ रहे हैं आपके पास एक सोल्यूशन लेके। पता नहीं कैसा सोल्यूशन है, वो तो देखेंगे, अब पता चलेगा। बट आई फील दैट योर पर्सन वांट्स टू, ये जो अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, बातें नहीं हो रही है, यू नो बहुत जैसे बोलते हैं ना, एक कोल्ड वॉर चल रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में, तो वो कोल्ड वॉर से निकलना चाहते हैं। ओके, बहुत मिस करते हैं आपको, एंड मोस्ट प्रोबेबली रिकंसाइल भी करना चाहते हैं। लेकिन आपकी बात की जाए तो यू आर लाइक जस्टिस, यू आर लाइक नो मीन्स नो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप कर सकते हैं रिकंसाइल, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकंसाइल तभी करेंगे अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे फेयर ट्रीटमेंट मिल रही है। अगर फेयर ट्रीटमेंट मिल रही है तो ठीक है, वी कैन गो अहेड। अगर फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है तो यू आर लाइक आई एम डन। Okay, maybe you're moving forward, some of you are moving forward towards new love.
ओके, यस, सी ये पर्सन बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गए थे पास्ट में. सी दे केम टूवर्ड्स यू विद एन अपॉलॉजी बिकॉज इन्हें डेफिनेटली लगा था कि यार ये पर्सन तो निकल रहा है मेरे हाथ से, गलती हो गई मुझसे. मे बी ये ऐसे ऑप्शंस एंटरटेन कर रहे थे जहां पे दे थॉट द ग्रास वाज ग्रीन ऑन द अदर साइड. उन्हें ऐसा लगा कि यार एरीज के साथ तो सब सेट है, ये तो ऑप्शन देख लिया मैंने, नाउ लेट मी एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस. यू नो, होते हैं बहुत लोग राइट, जिन्हें लगता है कि यार मुझे बेस्ट में बेस्ट चाहिए, बट उन्हें पता ही नहीं था कि दे ऑलरेडी हैड द बेस्ट एंड दे लॉस्ट द बेस्ट. टू बैड राइट. या काफी डिसअपॉइंटेड हुए थे ये पर्सन जब उन्होंने पता चला कि यार आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही, या फिर ये ब्रेकअप फाइनल है, या फिर आपने ऐसा कुछ तो बोल दिया होगा. यू नो दे आर क्वाइट हार्ट ब्रोकन. यू नो, काफी रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को पास्ट में, जिसकी वजह से आए. एंड आए क्यों? बिकॉज यू नो आई थिंक पास्ट में भी आप काफी इंडिपेंडेंट थे बिकॉज विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे करंट में भी आप काफी इंडिपेंडेंट है. सो मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं ना जो who has put you on a pedestal. इन्होंने ना आपको एकदम टॉप पोजीशन पे रखा है, जहां पे इट्स लाइक ऐसी लड़की या ऐसा लड़का मैंने कभी नहीं मिलना. बट इसलिए जब मैं कहती हूँ राइट कि वाई, देन आपका क्वेश्चन होगा तो देन व्हाई डिड दे एक्सप्लोर देयर ऑप्शंस. आई टेल यू, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल एक्सप्लोर करते हैं अपने ऑप्शंस जबकि दे नो दैट दे हैव समवन परफेक्ट, बिकॉज दे हैव समवन परफेक्ट. अब आप जिस तरह से आ रहे हो, इमोशनली अबंडेंट, फाइनेंशियली अबंडेंट, इंडिपेंडेंट, किसी की जरूरत नहीं, यू आर बैड, सैवेज, बोल्ड, ब्यूटीफुल, हैंडसम. यू नो, बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ और आप इनसे प्यार करते थे राइट. सो इनके लिए तो मतलब इन्हें तो पूरी दुनिया मिल गई. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे इनसिक्योरिटी भी बहुत होती है राइट. व्हेन वी आर विद समवन हु इज वेरी गुड लुकिंग, व्हेन वी आर विद समवन जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे तरफ से एक क्लिंगी और नीडी वाली एनर्जी जाती है उनकी तरफ. और जितनी क्लिंगी नीडी एनर्जी जाती है वो सामने वाला पर्सन और भी पुल ओवर होता है. जितना वो पुल करता है उतने ही हम और खींचे चले जाते हैं, विच इज समथिंग दैट कुड हैव हैपेंड. ओके, ऐसा कुछ हो सकता है आप और इस पर्सन के बीच में, जिसके बिकॉज मैं देख पा रही हूँ ये बार बार अट्रैक्ट इसलिए हो रहे थे बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर कूल, यू आर ओके ऑन योर ओन. आए तो ठीक, ना आए तो ठीक. मे बी आपका फोकस था ये रिलेशनशिप को वर्कआउट करने में, लेकिन वेरी सून यू रियलाइज कि यार ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो आपने कहा छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं राइट. नो रिग्रेट्स. या यू हील्ड राइट. या यू हील्ड बिकॉज आपको लगा कि यार आई कैन मेक एनीथिंग हैपन. यहाँ पे एक बैलेंस वाली एनर्जी देख पा रही हूँ. पहले मे बी आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस थे इस पर्सन से. ओके, बहुत ज्यादा आपके तरफ से ऑब्सेसिव एनर्जी थी. नहीं यार ये वर्कआउट करना ही है, करना ही करनी है. कांस्टेंट एफर्ट डाल रहे थे. बट आई फील कि इस पर्सन के से बात जब हुई, आप दोनों की कम्युनिकेशन हुई, आपको ऐसी कोई क्लैरिटी मिली जहां पे आपने समझ लिया दैट्स इट, यू नो, द एंड. इससे ज्यादा अब मैंने कुछ करना भी नहीं, ना मैंने कुछ यू नो फ्यूचर देखना है इस पर्सन के साथ. या आपका फोकस रहा पास्ट में आइदर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, दिस इज व्हाट यू वांटेड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कमिटमेंट, या फिर आपका पैसा रहेगा आपका फोकस. एंड यू वर वेरी वेरी क्लोज्ड ऑफ. ये ऐसी चीज थी जहां पे यू वर वेरी क्लोज्ड ऑफ कि नहीं यार, मतलब पहले ये वर्कआउट कर लेते हैं, या फिर यू नो अभी पैसों पे ध्यान नहीं लेते, पहले ये रिलेशनशिप पे फोकस कर लेते हैं. बट आई फील दैट यू आर वेरी क्लोज्ड ऑफ इन द पास्ट कि यार मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों के लिए ना ये इंस्टेंट खुशी दे रहा था, ये सिचुएशन जो थी राइट, ये पर्सन था, ये आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस दे रहा था. कहीं ना कहीं मे बी आपको रियलाइज हो रहा था कि यार यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बात नहीं बननी, बट मुझे खुशी तो दे रहा है ये पर्सन, सो मैं रह लो. बट इन द फ्यूचर आई फील यू सॉ द ट्रूथ, सच्चाई आपके सामने आई एंड यू मूव्ड फॉरवर्ड कि यार ये रियल खुशी नहीं है. रियल खुशी है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, रियल खुशी है अपना करियर बिल्ड करना, प्रोफेशन बिल्ड करना. ओके, एंड यू मूव टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस. अब ये पर्सन को एक क्लैरिटी मिल चुकी है, और क्लैरिटी क्या मिल चुकी है कि बड़े ही बेवकूफ इंसान थे ये, जिन्होंने आपके रिलेशनशिप पे मेहनत नहीं करी, शॉर्टकट ले लेके आ रहे थे आपके पास. मतलब शॉर्टकट हो सकता है कि यार कमिटमेंट ना देना, कम्युनिकेशन आज करना कल नहीं करना, यू नो, टू डिप इन एंड आउट ऑफ द कनेक्शन, कभी आना कभी जाना, आप पे सारा ब्लेम डाल देना, यू नो. सो ये सारी बेवकूफियों की रियलाइजेशन हो रही है आपके पर्सन को फिलहाल. तो यहाँ पे कुछ तो क्लैरिटी इन्हें मिली है, और क्लैरिटी शायद यही मिली है कि यार विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के यू आर समवन हु दे हैव टू रिस्पेक्ट. उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है कि यार ये शॉर्टकट नहीं चलने वाला, ये टाइम पास नहीं चलने वाला, यहाँ पे आज है कल चले गए नहीं चलने वाला. बिकॉज आपके तरफ से आपने काफी स्ट्रांगली ब्लॉक करा होगा इस पर्सन को. ओके, आपने काफी स्ट्रांगली ब्लॉक किया है अभी करंट सिचुएशन में, जिसकी वजह से ये पर्सन को अपने आप ही रियलाइज हो रहा है. मे बी इनकी अटेम्प्ट्स, जितने भी अटेम्प्ट्स बना रहे हैं ना आपके पास आने के लिए, मे बी दे आर नॉट वर्किंग आउट. एंड नाउ दिस पर्सन रियलाइजेस कि अगर उन्हें आपके साथ रहना है ना, तो उन्हें भी दे विल ऑल्सो हैव टू बॉस अप, you know, they will also have to go up to the next level.
जब तक वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे नहीं, जब तक वो अपने आप को सुधारेंगे नहीं, सीरियस कमिटेड जैसे सेंसिबल तरह आपके पास नहीं आएंगे, तब तक बात नहीं बनने वाली। इस बात का रियलाइजेशन है। या अब ये फ्यूचर देखना चाहते हैं आपके साथ। यस, एंड आई फील दैट दे विल कम्युनिकेट विद यू, और बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। दे विल कम टूवर्ड्स यू विद नथिंग बट द ट्रूथ। सो इस बात की गारंटी आप ले लीजिए कि जो भी ये पर्सन बोलेंगे ना, सच बोलेंगे फॉर श्योर। जैसे वो कोर्ट के कटहरे में खड़े रहते, वो ऐसे लगाते हैं ना हाथ में, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, जो बोलूंगी सच बोलूंगी, उस किस्म की एनर्जी देख पा रही हूँ इस पर्सन से। बट सिचुएशन में ये ट्विस्ट आ रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ये पर्सन सच बोले, झूठ बोले, कुछ भी बोले। It will not matter to you, Aries, because you are the Empress. You are the Empress. You are cool. You're hot. You're happening. You are on your own, Aries. को ये पर्सन कुछ भी बोल दे, मैं बोल रही हूँ ये शादी की प्रपोजल भी दे दे, फिर भी आपने कोई फर्क नहीं पड़ना। अब मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप जानबूझ के इस पर्सन को दिखा रहे हैं कि मतलब यूर ओके ऑन योर ओन। जैसे पता नहीं बहुत लोग ऐसे इंस्टाग्राम पे लगा देते हैं ऐसे कि यार मैं आई एम चिलिंग, आई एम पार्टिंग, मैं तो ठीक हूँ ऐसे। वैसी फेक वाली एनर्जी नहीं देख पा रही हूँ मैं। आई एम सीइंग अ वेरी नेचुरल एनर्जी, जहां पे नेचुरली यू आर मूविंग फॉरवर्ड। नेचुरली आपने बहुत ज्यादा चांसेस दिया इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में, बट अब जो वर्कआउट नहीं हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि आपके पास और कोई जरिया है ही नहीं, तो और क्या ही कर सकते हैं आप, राइट? या यू विल डू व्हाट यू फील इज राइट, दैट्स द एनर्जी। और बहुत लोगों के लिए आपका फोकस अभी रहेगा पढ़ाई, करियर, प्रोफेशन, बिजनेस। बट यहाँ पे आई सी ए वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेयर आई विल डू व्हाट आई लाइक एंड आई विल डू व्हाट आई थिंक इज राइट। ओके, भले ही आपका पैशन हो थोड़ा बहुत इस पर्सन की तरफ, बट आई फील दैट अब वो पैशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप वापस इस पर्सन की तरफ जाएं। ये पर्सन ने काफी सैबोटाज किया है कनेक्शन को। ओके, काफी हद तक आपने बहुत 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 ज्यादा सोचा है, एंड नाउ आई फील के अब आप इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर कम्युनिकेशन करके खत्म करो सिचुएशन को। बट आई डोंट सी अ कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम योर साइड। कभी कभी दोनों लोग अगर इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर, राइट? अगर टाई होती है, एक पर्सन कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज से ज्यादा एनर्जी दिख रही है कि यार कम्युनिकेट करो और एक बार खत्म करो मैटर, बिकॉज इससे ज्यादा आपको बढ़ना है नहीं आगे। यस, फ्यूचर में आपके पर्सन ने अपनी बेवकूफियां और भी रियलाइज करनी है बाय द एंड ऑफ द वीक, एंड दे रियलाइज कि इतने ब्यूटीफुल कनेक्शन में उन्होंने जैसे ये जो बिट्रेयल, बैक स्टैबिंग वाली एनर्जी करी है वेरी स्ट्रांगली। आई फील ये पर्सन ने मे बी दे चोज समवन एल्स ओवर यू। मे बी इस पर्सन को लगा नहीं यार यहाँ पे सब कुछ सेट है, वो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। और वो जो ऑप्शन उन्होंने देखा होगा, राइट, स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन फिर बहुत बुरी तरह से वो सिचुएशन खत्म हुई होगी, या फिर एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होगा जिसकी वजह से अब वो खींचे चले आ रहे हैं आपके पास। दैट्स नॉट फेयर, राइट? यू आर नॉट एन ऑप्शन, एरीज। या बहुत ओवर थिंकिंग कर ली, मे बी इनके पेरेंट्स या फ्रेंड्स, सोसाइटी की वजह से, बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से इन्होंने आपसे नाता तोड़ दिया या रिश्ता तोड़ दिया। अब ये पर्सन दे वांट टू लेट द व्हील टर्न। अब ये दे वांट टू पिक अ न्यू डायरेक्शन अगेन। नाउ कीप इन माइंड, मैं ये नहीं कह रही हूँ दे वांट टू पिक अ न्यू डायरेक्शन, दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट। नो, आई एम स्टिल सीइंग हियर विद द टू ऑफ वांड्स, आई एम स्टिल सीइंग कि ये पर्सन अब तो जाके एक डिसीजन बना रहे हैं। ओके, पैशन तो था लेकिन डिसीजन बनाना था आप में और किसी और में, या फिर आपके साथ रहे या ना रहे, वैसा डिसीजन बनाना था। अब जाके ये डिसीजन बना रहे हैं। ओके, दे आर फाइनली कमिंग बैक टू यू। ये डेफिनेटली एक एक्स हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, डजंट मैटर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये सभी एक ही चीज होती है। एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर ये पर्सन बार बार, सी कीप दिस इन माइंड एरीज, एक एडवाइस मैं यहाँ देना चाहूंगी, ये पर्सन ये जो बार बार आ रहे हैं ना आपके पास, यू आर वे टू इमोशनली मच्योर टू दिस पर्सन, या फिर आप एज में भी बड़े हो सकते हैं, राइट? यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्टेबल। आपका अट्रैक्शन इस पर्सन की तरफ था बिकॉज यू वांटेड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी या फिर कमिटमेंट। आपके पर्सन का अट्रैक्शन, दो अट्रैक्शन है। ए, ये पर्सन को लगता है आप बहुत इंडिपेंडेंट है, राइट? सो ऑटोमेटिकली जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, राइट, सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग होता है, हम ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। वन। बी, ये पर्सन आपको मिस करते हैं, दे सी यू एज देयर कंफर्ट जोन, दे सी यू एज सेफ, सिक्योर, आपके साथ उन्हें सेफ लगता है। सो आपके और इनके डिजायर्स थोड़े बहुत अलग हो रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं शादी, आप चाहते हैं कमिटमेंट, आप चाहते हैं एक मैच्योर रिलेशनशिप। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें बेबी सिट करें, ये पर्सन चाहते हैं कि यार आप उनकी मम्मा या डैडी बने। सो अगर आपको बनना हो तो आप एंटरटेन कर सकते हैं, बट अदरवाइज दिस पर्सन इज नॉट केपेबल फॉर कमिटमेंट, एटलीस्ट जो एनर्जीज देख पा रही हूँ। जनरल रीडिंग है, बट
या सी आपके लिए आई रियली रियली फील कि एरीज उल्लू बना रहे क्या आप इन्हें? क्या कर रहे हैं आप? आई रियली फील कि जब ये पर्सन आएंगे ना, आप इन्हें चूना लगाने वाले हैं, बहुत बढ़िया सा चूना लगाने वाले हैं। और इनको मतलब ये जब ये पर्सन आएंगे ना, आप इन्हें अभी भी है ना मतलब इल्यूजन्स में ही रहने देंगे। आई डोंट थिंक एरीज आपके तरफ से कोई क्लैरिटी आने वाली है। ये बात करेंगे, आप भी बात करेंगे, ये मिल लेंगे, आप भी मिल लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से ना उल्लू बना रहे हैं इस पर्सन को। Why I'm saying is because आप अभी भी illusions दिखा रहे हैं। With the Knight of Cups you're being diplomatic। आप सच्ची में बता नहीं रहे इस पर्सन को कि यार आपको इंटरेस्ट है नहीं इनमें। मे बी आप किसी और को डेट कर रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन को बता नहीं रहे। सी जो भी आप करें, राइट, आपकी तरफ से क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है एरीज। आप इन्हें सच नहीं बताने वाले, दैट्स फॉर श्योर। यू आर गोइंग टू टीच देम अ लेसन। काफी इगोइस्टिक दिख रहे हैं आप। सी यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद देम। थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी कर लेंगे आप, लेकिन इवेंचुअली विद नाइन ऑफ पेंटिकल्स आई फील यू आर ओके वेयर यू आर। सी नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपने कोई बिल्कुल भी आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस पर्सन में। यू हैव नो इंटरेस्ट इन दिस पर्सन व्हाटसोएवर। आप सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, यू आर ओके ऑन योर ओन। यू विल टेक योर टाइम एरीज, यू विल टेक योर टाइम। बट वेरी ऑनेस्टली आई डोंट थिंक यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन एरीज। आप या तो जैसे मैंने कहा पूरी तरह से आपने इल्यूजन मैनिपुलेट करना है इस पर्सन को कि यार हाँ हाँ मतलब ठीक है अभी भी आई विल थिंक अबाउट इट, लेकिन आपने लटकाना है इन्हें। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग एरीज, जिनके लिए पढ़ रही हूँ। कम्युनिकेट करेंगे आप, फ्लर्ट करेंगे, वो सब ठीक है, डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, लेकिन एरीज आई स्टिल फील कि आप इन्हें भी रख रहे हैं और दूसरे ऑप्शंस को भी देख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए दूसरे ऑप्शंस नहीं है, तो आप इनसे तो बात कर ही रहे हैं, कट आउट तो नहीं कर रहे हैं फॉर श्योर, बट बिकॉज ये पर्सन ने जस्टिस दिया नहीं आपको, राइट? So now your ego is triggered. It's, I swear to God, Aries, I swear to God, मुझे यहाँ तक लग रहा है कि Aries, अब जब ये पर्सन आएंगे ना, it's almost like आपने इन्हें मजा चखाना है। Like अब दिखाता हूँ, you know, बेटा अब दिखाती हूँ तुझे। It's like that, you know, revenge वाला नहीं, भले ही playfully, but you have no interest in them. What? कुछ भी हो जाए, आपने इंटरेस्ट नहीं है इनमें। You're okay to other options or you're okay being friends with them. फ्लर्ट कर लेंगे और कुछ नहीं। सी ओवर थिंकिंग कर रहे थे ना, प्राइड और ईगो की वजह से स्ट्रेंथ नहीं मिल रही थी इस पर्सन को। इस पर्सन को पता है, मे बी ये ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहे थे बिकॉज आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। मे बी इन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी हो और कम्युनिकेशन किया और आपने ऐसा कुछ बोल दिया हो जिनसे ये हर्ट हो गए, राइट? तो इन्होंने अपने प्राइड और ईगो को होल्ड कर लिया था। अब जाके वो प्राइड एंड ईगो को छोड़ के, जैसे आपने करंट सिचुएशन में छोड़ा है, वो फ्यूचर में बहुत जल्द बाय द एंड ऑफ द वीक प्राइड ईगो को छोड़ के आपके पास आ जाएंगे कम्युनिकेट करने। बट अगेन लेट्स सी व्हाट इज द डिसीजन दैट दे आर मेकिंग। या सी रिलेशनशिप चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, वो ठीक है एक बात, लेकिन विद द 10 ऑफ वांड्स अभी भी बर्डन उन्होंने खत्म नहीं किया। इन्होंने जो पहले भी प्रेशर था उन पे फैमिली का, वो अभी भी है। अगर किसी और सिचुएशन में थे जिसकी वजह से आपको कमिट नहीं कर पाए, या फिर कोई और सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपको निग्लेक्ट कर रहे थे, वो सिचुएशन तो अभी भी है। लेकिन लाइक आई सेड, यू आर लाइक फैमिली टू देम, यू आर देयर कंफर्ट जोन, यू आर देयर सेफ एंड सिक्योर होम। ओके, तो आ रहे मम्मा डैडी के पास। So that's what I have for you. Communication expect कर सकते हैं इस person से। I just want to see what's this. It's just funny. अगर future देखते हैं आपके साथ तो फिर I just feel they want you to nurture them. वो चाहते हैं आप उनका ख्याल रखें। वो उनकी खुद की तो कोई एनर्जीज है ही नहीं आपकी तरफ। आपकी सारी स्ट्रॉन्गर एनर्जीज है, उनकी तो कोई एनर्जीज है ही नहीं जहां पे वो आपकी तरफ नर्चर करे या वो आपका ख्याल रखे। वो चाहते हैं आप उनका ख्याल रखें। वो चाहते हैं कि आपके जैसे लड़का या लड़की उनकी लाइफ में हो जाए तो मतलब लाइफ काफी सही रहेगी उनकी। सी उन्हें पता भी है उन्होंने बिट्रे किया है, उन्हें पता भी है सब गलती उनकी है, लेकिन फिर भी स्टिल नॉट रेडी टू हिट द हैमर एंड गिव यू कमिटमेंट। ओके,
So that's what I have for you. Bye bye.